पीएम मोदी मौका चाहे कोई भी हो, हमेशा वो जवानों का हौसला अफजाई करते हैं। यही वजह है कि हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के मौके पर वो जवानों के साथ पर्व मनाते हुए दिखाई दिए। इस बार भी पीएम मोदी ने लगातार 10वें साल जवानों के साथ दिवाली मनाई है। इस बार पीएम मोदी दिवाली मनाने के लिए हिमाचल के लेपचा पहुंचे। यहां तक कि पीएम मोदी सेना की वर्दी में नजर आए। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में स्थित लेपचा चेकपोस्ट चीनी सरहद से तकरीबन 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है और इस पोस्ट में फ्रंट लाइन पर इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और आर्मी के जवानों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली सेलिब्रेट की है। चमक भारत ने सदियों के संघर्षों को झेला है, शून्य से संभावनाओं का सृजन किया है। 21वीं सदी का भारत अब आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर कदम बढ़ा चुका है। संकल्प भी हमारे होंगे, संसाधन भी हमारे होंगे, अब हौसले भी हमारे होंगे, हथियार भी हमारे होंगे, दम भी हमारा होगा और कदम भी हमारे होंगे। हर श्वास में विश्वास भी अपार होगा। खिलाड़ी हमारा, खेल भी हमारा, जय विजय और अजय है प्रण हमारा। अमृत काल की इस बेला में वक्त भी हमारा होगा। सपने सिर्फ सपने नहीं होंगे, सिद्धि की एक गाथा लिखेंगे। पर्वत से भी ऊपर संकल्प होगा, पराक्रम ही विकल्प होगा। गति और गरिमा का जग में सम्मान होगा। प्रचंड सफलताओं के साथ भारत का हर तरफ जयगान रहेगा। साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद हर साल पीएम मोदी दिवाली देश की सरहदों पर तैनात जवानों के साथ मनाते हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने दिवाली जवानों के साथ मनाई। पूरी रिपोर्ट देखिए। अपने पैरों पर खड़े होकर इतिहास जब भी पीछे मुड़कर देखेगा तो ऐसा अभूतपूर्व और ऐतिहासिक नजारा देखकर उसका सीना भी 56 इंच का हो जाएगा। देखा है कभी किसी प्रधानमंत्री को दुनिया के सबसे दुर्गम, सबसे ऊंचे और सबसे खतरनाक ग्लेशियर पर? नहीं देखा तो अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखिए। बर्फ के समंदर में जोश और हौसले की लहरें पीएम को देखकर ही उठने लगी। जिस ग्लेशियर पर बर्फ पर मौत फिसलती है, जिसकी ऊंचाई पर जिंदगी दम तोड़ देती है, जिसकी खाइयों में बर्बादियां भरी पड़ी हों, जहां डर को भी डर लगता है, वहां हिंदुस्तान के जवान दिन रात डटे रहते हैं। उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सियाचिन पहुंचे थे। जब पूरा देश अंधेरे में उजाले का त्योहार मना रहा हो, तब पीएम को अपने वीर जवानों की याद आई। सरहद पर दुश्मनों की अंधेरी घात को अपने सीने पर झेलकर जो आपकी दिवाली को खुशनुमा बनाते हैं, उन जवानों की जिंदगी में खुशनुमा दीप जलाने प्रधानमंत्री सियाचिन के ग्लेशियर पर हाजिर हुए। जहां पारा अक्षर शून्य से नीचे तक लुढ़क जाता है, जहां हड्डियां ठिठुर जाती हैं, खून जम जाता है, सांसों में बर्फीली हवाएं भर जाती हैं। सियाचिन के जिस साल्टोरो रिज क्षेत्र में आने के नाम भर से लोगों की रूह कांप जाती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां कोई रहता है तो वतन के रखवाले जवान। उन जवानों के लिए हर रात काली होती है। दिवाली की यादें तो काफी पीछे छूट गईं। प्रधानमंत्री मोदी ने उसे जिंदा कर दिया।
मेरा एक सौभाग्य है आज कि भारत के एक प्रधान सेवक के रूप में मुझे आपके हालात को अपनी आंखों से देखने का अवसर मिला है, अनुभव करने का अवसर मिला है। मैं इन ऊंचाइयों पर जब पहुंचा तो हमारे साथ वाले डॉक्टर हर पल मुझे देख रहे थे, मेरा बीपी चेक कर रहे थे, मेरा ऑक्सीजन चेक कर रहे थे। उसी से पता चलता है कि कितनी गंभीर अवस्था में आप लोग रहते हैं, कितनी कठिनाइयों में रहते हैं। प्रधानमंत्री बनने के पहले ही साल पीएम मोदी ने अपनी दिवाली भारतीय सेना के जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन जहां पहुंचे, वो भी सरप्राइज देते हुए। आज से 9 साल पहले किसी को भरोसा नहीं था कि पीएम मोदी दिवाली जवानों के साथ मनाएंगे, और वो भी ऐसी जगह जहां लोग जाने से भी 100 बार सोचते हैं। आप सबको बड़ा सरप्राइज हुआ होगा कि मैं आज आपको बिना बताए आपका मेहमान बन गया। लेकिन मुझे लगता है कि मैं अपनों के बीच मेहमान कैसे बन सकता हूं, और इसलिए मेरी इच्छा थी कि बिना बताए ही आपके बीच आ जाऊं। आप यहां परिवार से दूर। दूसरे साल भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी दिवाली जवानों के साथ मनाई। दिवाली की सुबह पीएम ने ट्वीट कर बताया कि वो जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए बॉर्डर इलाकों का दौरा करेंगे, और फिर अचानक सुबह 11:30 बजे खासा स्थित अमृतसर में सेना मुख्यालय पहुंच गए। 1965 में पाकिस्तान के खिलाफ यहां सबसे मुश्किल लड़ाई लड़ी गई थी। प्रधानमंत्री ने यहां 1965 युद्ध के शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने यहां मौजूद डोगरी वॉर मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद वहां विजिटर बुक में अपने विचारों को भी कलमबद्ध किया। इसके बाद वो जवानों से मिले और उन्हें बधाई दी। आज मैं डोगराई की उस धरती पर हूं जिसने युद्ध में एक नया इतिहास बनाया था। हमारे अनेक जवानों ने अपने रक्त से इस विजय को 4 चांद लगा दिए थे। डोगराई के उन वीर शहीदों के स्मारक को पुष्पांजलि अर्पित करने का मुझे सौभाग्य मिला। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी हलवारा एयरबेस भी गए, जहां उन्होंने जवानों से बातचीत की और उन्हें दिवाली की बधाई देते हुए जोश भरा। गत वर्ष दिवाली का त्योहार मनाने के लिए मैं सियाचिन गया था और अपने सब साथियों के साथ दिवाली मनाई थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो मेरी पहली दिवाली का अवसर था, और अपने यहाँ परंपरा है कि जब दिवाली होती है तो परिवारजनों के साथ उसको मनाया जाता है। तो मैं भी अपने परिवारजनों के साथ दिवाली मनाने आया हूं। यही मेरे परिवारजन। अब प्रधानमंत्री को सत्ता संभाले 3 साल हो गए थे और कयास लगाए जा रहे थे कि पीएम मोदी इस बार कहां दिवाली मनाएंगे। उनकी तीसरी दिवाली भी भारतीय सेना के शूरवीरों के साथ खुशी बांटते हुए मनी। इस बार पीएम मोदी हिमाचल के किन्नौर के चांगू गांव पहुंचे, जहां उन्होंने आईटीबीपी के सेना और डोगरा के जवानों के स्काउट के साथ दिवाली मनाई। इस दौरान पीएम के साथ तत्कालीन सेना प्रमुख दलबीर सिंह सुहाग भी मौजूद थे। इस मौके पर सेना के जवानों और पीएम मोदी ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। पीएम मोदी का यहाँ का भी कार्यक्रम पहले से तय नहीं था, यहाँ भी पीएम अचानक ही पहुंचे थे। इस दौरान पीएम ने एक और बात बताई। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री बनने से पहले 2001 से ही दिवाली सेना के जवानों के साथ ही मनाता हूँ। प्रधानमंत्री ने जवानों से कहा, आप सरहद पर देश की रक्षा करते हैं, तभी तो लोग बेफिक्र होकर सो पाते हैं। अगर सरहद पर सेना न हो तो देश की जनता चैन की नींद नहीं ले पाएगी। भारत माता की
साथी आप जैसे साथियों के बीच चला जाता हूँ, उन्हीं के बीच रहता हूँ, दिवाली मनाता हूँ। और ये काम मैं प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। 2001 की जो दिवाली थी, मैंने उस समय तय किया था कि मैं जो भूकंप पीड़ित परिवार है उनके बीच मनाऊंगा। तो उस वर्ष में चाहे सीआरपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे फौज के लोग हो, उनके बीच नहीं गया था। पीएम मोदी ने देश की सत्ता संभालने के लगातार चौथे साल भी दिवाली देश के जवानों के साथ मनाई। साल 2017 का था और इस बार पीएम मोदी जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास गुरेज घाटी पहुंच गए थे। यहां पीएम मोदी सेना और बीएसएफ के जवानों के साथ 2 घंटे रहे। इस बार भी पीएम मोदी सेना की वर्दी में ही नजर आए। सेना की वर्दी में पीएम मोदी जवानों की जिंदगी और उनके जज्बे को करीब से महसूस करना चाहते थे। यहाँ पीएम ने जवानों को अपने हाथों से लड्डू खिलाकर मुंह मीठा कराया। यहाँ पीएम ने कहा कि वो इन जवानों को अपना परिवार मानते हैं, इसलिए जवानों के साथ दिवाली मनाते आ रहे हैं। मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि आप मेरे परिवार के हैं। आप ही मेरा परिवार है और इसलिए मेरे अपने परिवार के बीच दीपावली मनाना, उनकी खुशियों में शरीक होना, उनके सुख दुख को समझना, हो सके तो उस धरती पर जाकर के अनुभव करना। क्योंकि बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि आप खुद जाकर के देखते नहीं। बतौर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी 5वीं दिवाली उत्तराखंड में सेना और आईटीबीपी के जवानों के साथ मनाई। पीएम मोदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में भागीरथी और जालंधरी नदियों के संगम बरबस घाटी में बसे हर्षिल गांव पहुंचे थे। ये 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पीएम मोदी यहां आकर जवानों से मिले और उनके साथ दिवाली का त्योहार मनाया। इस दौरान पीएम मोदी ने जवानों का मुंह अपने हाथ से मीठा कराया। शायद हिंदुस्तान में कोई कोना ऐसा नहीं होगा जहां दीपावली का पर्व बड़े उमंग उत्साह के साथ न मनाएगा। ये प्रकाश का पर्व है। अज्ञान से ज्ञान की तरफ, अंधियारे से उजाले की तरफ ये मार्ग प्रशस्त करता है। लेकिन प्रकाश की एक और ताकत है। इस बार प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के एलओसी पर थे। राजौरी में डीजी ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर पहुंचे और पीएम मोदी खुद भी सेना के लिबास में थे। सेना की जैकेट, सेना की कैप और आंखों पर काला चश्मा पहने पीएम मोदी का अंदाज सैनिकों वाला ही था। सेना के कैंप में पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सबसे पहले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद पीएम मोदी ने सेना के जवानों से मुलाकात की, सभी को दिवाली की शुभकामनाएं दी और फिर अपने हाथ से सभी जवानों का मुंह मीठा कराया। पीएम के हाथों मिठाई खाकर जवानों के चेहरे पर मुस्कान दोगुनी हो गई। दीपावली अपने परिवारजनों के बीच में मनानी चाहिए और इसलिए मैंने भी नियम बनाया है कि मैं भी दिवाली मेरे परिवारजनों के बीच में मनाऊं। और इसीलिए आज दिवाली मनाने के लिए मेरे परिवारजनों के बीच आया हूं। आप ही मेरा परिवार है। त्योहारों पर अपनों से दूर सरहद पर तैनात जवानों ने जब अचानक पीएम को अपने बीच पाया तो हैरानी के साथ उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संबोधन के बाद जब पीएम
सैनिकों के बीच पहुंचे तो सैकड़ों हाथ उनकी तरफ बढ़ गए। खुद पीएम मोदी भी आगे बढ़कर सभी जवानों से हाथ मिलाने के लिए बेताब दिखे। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। वैसे तो पीएम मोदी हर साल दिवाली के मौके पर जवानों के बीच होते हैं। अब तक पीएम जम्मू में 3 बार दिवाली मना चुके हैं। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद अपने पहले दौरे के लिए पीएम मोदी ने दिवाली का ही दिन चुना था। दिवाली की बधाई के साथ साथ पीएम ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई कारगुजारियों को लेकर भी जवानों का हौसला बढ़ाया। इससे पहले पीएम मोदी साल 2017 में एलओसी पर गुरेज सेक्टर में जवानों के साथ थे और पीएम बनने के तुरंत बाद 2014 की दिवाली उन्होंने सियाचिन के मुश्किल मौसम से जूझते हुए जवानों के बीच मनाई थी। राजौरी के बाद पीएम मोदी पंजाब के पठानकोट पहुंचे और वायुसेना के जवानों को भी दिवाली की शुभकामनाएं दी। देश के करोड़ों लोग जब एक साथ त्योहार मना रहे हों, लेकिन चंद लोग घर परिवार से दूर ड्यूटी का फर्ज अदा कर रहे हों, ऐसे में खुद प्रधानमंत्री का इनके बीच पहुंचना बड़ा संदेश है। आप ही मेरा परिवार है। अपने परिवार से दूर रह करके आप लोग सिवाय भारत माता, 125 करोड़ देशवासी, ये सब सोचते सोचते आखिर में खुद के परिवार का सोचते हैं। ऐसे लोग हैं। सबसे पहले आपको देश ही याद है। जवानों के साथ दिवाली मनाकर पीएम मोदी देश के दुश्मनों को भी संदेश देते हैं। साल 2020 में पीएम मोदी जैसलमेर के मशहूर लौंगेवाला चौकी गए। जैसलमेर का लौंगेवाला पोस्ट भारत के लिए अहम माना जाता है। इस पोस्ट को 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के हौसले पस्त होने के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी ने जैसलमेर के लौंगेवाला में जवानों के साथ दिवाली मनाई थी। इस दौरान वहां मौजूद सेना के टैंक पर भी पीएम घूमे थे। प्रधानमंत्री का यही अंदाज जवानों में जोश भरने का काम करता है। दिवाली के दिन प्रधानमंत्री का इस तरीके से जवानों के बीच जाकर मिठाई बांटना, उन्हें मिठाई खिलाना एक ऐसा रिवाज बन गया है जिसके बिना अब भारत में दिवाली पूरी ही नहीं होती। आज भारत की रणनीति साफ है। भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है। समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। इस दौरान पीएम मोदी ने चीन और पाकिस्तान दोनों को एक साथ कड़ा संदेश दिया कि अब भारत किसी की दादागिरी सहन करने वाला नहीं है, वो चाहे विस्तारवाद हो या फिर आतंकवाद। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। साल 2021 में मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने वाले थे। 7 साल पहले देश में 30 साल बाद पूर्ण बहुमत की सरकार ही नहीं बनी, बल्कि ऐसा एक रिवाज भी बना जिसकी मिसाल पहले कभी नहीं मिलती। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा रिवाज जो आज तक कायम है। इस दिवाली भी पीएम मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। यहां भारतीय सेना के जवान नौशेरा सेक्टर के फॉरवर्ड एरिया में तैनात हैं। पीएम मोदी जैसे ही यहां पहुंचे, जवानों का जोश हाई हो गया। पीएम ने यहां जवानों का हौसला बढ़ाया और कहा,
आप मां भारती के सुरक्षा कवच हैं। इस बार भी पीएम मोदी ने जवानों के साथ दिवाली मनाकर उनके बलिदान को सलाम किया। और आप मां भारती की साधना कर रहे हैं। आप जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा रहे हैं कि जिसमें 130 करोड़ देशवासियों की जिंदगी जैसे आपके भीतर समाहित हो जाती। हमारी सेनाओं में आकाश छूता शौर्य है तो उनके दिलों में मानवता और करुणा का सागर भी है। इसलिए हमारी सेनाएं केवल सीमाओं पर ही पराक्रम नहीं दिखाती, जब देश को जरूरत पड़ती है तो आप सब आपदा, विपदा, बीमारी, महामारी से देशवासियों की हिफाजत के लिए मैदान में उतर आते हैं। 2014 से पहले देश ने अपने प्रधानमंत्री को जवानों के बीच जाते हुए इतनी बार कभी नहीं देखा होगा। 2014 से 2022 तक देश सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर एयर स्ट्राइक तक का गवाह बना। गलवान में चीन का धोखा भी देश ने देखा, लेकिन कोई भी चैलेंज प्रधानमंत्री को जवानों के बीच जाने से रोक नहीं पाया। प्रधानमंत्री का जवानों के साथ ये दिवाली मनाने का रिवाज सियाचिन से शुरू हुआ, जो आज भी अनवरत जारी है। कितना भाग्यशाली हूँ मैं जिसने इस राम भूमि पर जन्म लिया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया, अखंड भारत का स्वप्न लेकर अग्निपथ पर अग्रसर किया। इस बार भी पीएम मोदी ने करगिल पहुंचकर जवानों के साथ दिवाली मनाने की परंपरा को आगे बढ़ाया। पीएम को दिवाली के शुभ अवसर पर अपने करीब पाकर जवानों का जोश भी हाई रहा। सभी सशस्त्र बल के जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। करगिल पहुंचे पीएम मोदी ने कहा कि सेना के जवान ही मेरा परिवार हैं। मेरी दिवाली की मिठास आपके बीच बढ़ जाती है। मेरी दिवाली का प्रकाश आपके बीच है और अगली दिवाली तक मेरा पद प्रशस्त करता है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान से युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि पाकिस्तान के साथ एक भी लड़ाई ऐसी नहीं हुई है जहां करगिल ने विजय ध्वज न फहराया हो। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, और इसी करगिल में आतंक का फन कुचला गया था। दिवाली का अर्थ है आतंक के अंत के साथ उत्सव, आतंक के अंत का उत्सव। यही कारगिल ने भी किया था। कारगिल में हमारी सेना ने आतंक के फन को कुचला था और देश में जीत की ऐसी दिवाली मनी थी, ऐसी दिवाली मनी थी कि लोग आज भी याद करते हैं। मेरे प्यारे चमन तुझ पे दिल कुर्बान। दिवाली का त्योहार मनाने के लिए कोई औपचारिकता नहीं होती। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी एक पीएम के तौर पर नहीं, बल्कि जवानों के परिवार के किसी सदस्य की तरह होते हैं। संघ प्रचारक रहे पीएम मोदी ने अपना परिवार बहुत पहले ही छोड़ दिया था। उनके लिए पूरा देश उनका परिवार है। वहीं देश की सुरक्षा में तैनात इन जवानों को त्योहार भी घर परिवार से दूर मनाना होता है। ऐसे समय में उनके बीच रहकर पीएम मोदी न सिर्फ उनके जज्बे को सलाम करते हैं, बल्कि वो एहसास दिलाते हैं कि उनके इस त्याग में वो भी कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। मुझको